माफिया, भूमाफिया, जंगल माफिया, बजरी माफिया, शराब माफिया। ये माफिया कैसे होते हैं? ये कैसे जल, जंगल, जमीन, दौलत सब पर कब्जा करते हैं? इसे समझने के लिए हम राजधानी आपको लेकर चलेंगे। यहां सत्ता के शीर्ष लोग भी बैठते हैं और सिस्टम के मुखिया भी यहीं बैठते हैं। और इन सबकी नाक के नीचे द्रव्यवती नदी में गिरने वाले करतारपुर नाले के आसपास माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। भूमाफियाओं ने घोंटा करतारपुर का दम। द्रव्यवती की तर्ज पर संवारने की थी तैयारी। 100 करोड़ रुपए खर्च करने की थी तैयारी। सत्ता की नाक के नीचे माफिया राज। राजधानी में करतारपुर नाले को द्रव्यवती की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी थी। इसका सर्वे भी हो चुका है और इस नाले को चौड़ा करने की तैयारी भी हो चुकी है। इसके लिए कमेटी का गठन भी हुआ है। बजट खर्च करने वाली एजेंसी का नाम भी तय हो चुका है। लेकिन सिस्टम के फैसलों से पहले ये फैसले भूमाफियाओं तक पहुंच जाते हैं तो माफियाओं ने यहां की जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब राजधानी की किस्मत माफिया तय करेगी। करतारपुर को विकसित करना है तो इन माफियाओं को हटाना होगा और करोड़ों रुपए मुआवजा देना होगा। द्रव्यवती नदी में गिरता है ये 4 किलोमीटर लंबा करतारपुर नाला। 4 दीवारी, बनी पार्क, सी स्कीम, करतारपुरा और गोपालपुरा बाईपास से गुजरता है ये नाला। करतारपुर नाले को द्रव्यवती की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी हो रही थी। नाले को चौड़ा करने के लिए कमेटी भी गठित की गई है। कमेटी में कलेक्टर, राजस्व, जेडीए, नगर निगम और जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये कमेटी नाले के बहाव क्षेत्र को चिन्हित करेगी। 4.8 किलोमीटर लंबे नाले को पक्का किया जाएगा। इसमें करीब 100 करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च किया जाएगा। आधे शहर का बारिश का पानी इसी नाले में जाता है। कैचमेंट एरिया में करीब 5 लाख की आबादी रहती है। देखिए, करतारपुरा नाले में पहला इशू जो है वो उसका अलाइनमेंट और उसकी चौड़ाई निर्धारण करने का है। उसके लिए हमने सरकार से निवेदन किया है कि एक मल्टी डिपार्टमेंटल एक कमेटी जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिला प्रशासन, नगर निगम, जेडीए और इरिगेशन डिपार्टमेंट के जॉइंट कमेटी हो, जो कि इसका अलाइनमेंट, रेवेन्यू रिकॉर्ड देखे, मौके की स्थिति देखे और एमएनआईटी द्वारा जो पहले एक रिपोर्ट तैयार की गई थी उसके परिदृश्य में अलाइनमेंट और विड्थ उसके निर्धारित हो जाए। उसके पश्चात इसको पक्का करने का काम भी शीघ्र प्रारंभ किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि साल 2000 के सैटेलाइट इमेज से आज की तस्वीरों की तुलना करें तो नाले का बहाव क्षेत्र करीब 80% घट चुका है। माफियाओं का कब्जा हो चुका है। अब करतारपुर नाले की हालत नहीं सुधरती है तो बारिश के पानी की निकासी कहां होगी? बिल्कुल, जो एक्चुअली ये नाला जो है उसका काफ़ी कुछ स्ट्रेच स्मार्ट सिटी एरिया में आ रहा है, कुछ नगर निगम क्षेत्र है, कुछ जेडी एरिया है। तो प्रयास किया जाएगा कि फंडिंग तो विभिन्न गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, विभिन्न प्रोजेक्ट से मिलाकर और जो बैलेंस फंडिंग है वो जेडीए द्वारा बेयर की जाएगी। करतारपुर नाले का विकास इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ कई बार हादसे भी हो चुके हैं। 25 अगस्त को आयुष और उसकी कार बह गई। कई दिनों बाद आयुष की लाश मिली। 24 जुलाई 2018 को एक आदमी बह गया लेकिन स्थानीय लोगों ने बचा लिया। 3 अगस्त 2020 को पुलिया पार करते हुए कार बह गई लेकिन रेलिंग लगी होने से उसमें फंस गई। हालात तो ये भी सोचने वाले हैं कि सीवरेज लाइन डालने और गंदे पानी को ट्रीट करने का नगर निगम का प्लांट भी जेडीए अफसरों ने 2 साल से अटका रखा है। निगम के अधिकारी नाले को पक्का करने के लिए 5 बार रिमाइंडर पत्र भी लिख चुके हैं लेकिन अभी तक जेडीए अधिकारियों ने नाले का काम पूरा नहीं किया है। दीपक गोयल, ज़ी मीडिया, जयपुर।